हाय, आज हम बात करते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट आखिर होता क्या है। नेम सजेस्ट करता है टोटल यानी कि पूरा का पूरा नी रिप्लेस कर दिया जाए, जो कि एक मिसनोमर है, यानी कि ये एक गलत वर्ड है। एक्चुअल सर्जरी में घुटने को रिप्लेस नहीं किया जाता है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट वैसी सर्जरी नहीं। सो प्रॉब्लम पहले हम स्टार्ट करते हैं, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों होती है। मोस्ट कॉमन रीजन इज नी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब होता है कि जॉइंट में डैमेज या सूजन हो जाना। नी रिप्लेसमेंट के पहले जो घुटना है, नॉर्मल घुटना ऐसा होता है जिसमें कि ऊपर की एक हड्डी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, नीचे टिबिया होती है, और हड्डियां दोनों आपस में टच नहीं होनी चाहिए। कोई भी जॉइंट हो, इवन छोटा सा फिंगर जॉइंट भी होता है, वहां बोन्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। बोन के ऊपर जो जॉइंट वाला एरिया है वहां पे कार्टिलेज की एक कवरिंग होती है जो बहुत ही चिकनी स्मूथ होती है, और वो इंश्योर करती है कि हड्डियां डायरेक्ट टच ना हो और हड्डियों के बीच में कोई रगड़ फ्रिक्शन ना हो। यही कार्टिलेज जो है वो कई बार एज की वजह से, कई बार गठियाबाई होने की वजह से, कई बार ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन सब वजहों से अगर ये कार्टिलेज की लेयर जो हड्डी के ऊपर वो डैमेज हो जाए और यहाँ गड्ढे बन जाए और ओवरऑल डैमेज हो जाए ऊपर और नीचे, फिर हड्डियां जो है वो डायरेक्ट एक्सपोज हो जाती हैं और वो टकराने भी लगती है। जनरली अंदर की साइड में यह पहले होता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। फिर हम चलते हैं, जब वजन लेते हैं तो हड्डियां टकराती हैं, पैर टेढ़ा होता है, और दर्द का कारण भी यही होता है कि कार्टिलेज चुका है, बोन एक्सपोज हो गया। तो सर्जरी में हम सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं कि जो डैमेज कार्टिलेज है उसकी जगह हम मेटल का इम्प्लांट इंस्टॉल कर देते हैं। हम हड्डी को काट के रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम कार्टिलेज को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल पे देखो, तो इसके जो ऊपर वाला एरिया था ये प्लेन सरफेस दे दिया गया, और ये 8 to 9 मिलीमीटर थिक इम्प्लांट है ऑल अराउंड। ये हम ओरिजिनल बोन के ऊपर ही इंस्टॉल कर रहे हैं, और बीच में एक प्लास्टिक डाला जाता है सो दैट की अगेन बोन तो नहीं रगड़ खाए, लेकिन मेटल और मेटल भी आपस में टच ना करें। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से हड्डी काट के निकाल दी, यहाँ से काट के निकाल दी और फिर मेटल का इम्प्लांट। वो ट्यूमर में होता है, जब ट्यूमर सर्जरी होती है नी की, और जब पूरा का पूरा बोन अफेक्टेड होता है तब कई बार वो करना पड़ता है। वो एक्चुअल नी रिप्लेसमेंट हम जो कर रहे हैं इसको नी रीसर्फेसिंग कहते हैं। ऐसा करने के बाद जो बोन का फ्रिक्शन था वो चला जाता है, मूवमेंट इजीली स्मूथ हो जाती है, बिकॉज दिस इज हाईली पॉलिश्ड। अगर कोई बोनी अलाइनमेंट खराब हो गई थी, अगर बोन हड्डियां से टेढ़ी हो रखी थी, तो सर्जरी के दौरान इसको भी करेक्ट कर दिया जाता है। तो आप अगर ये समझ गए हैं तो आपको ये एहसास हो रहा होगा कि जितनी बड़ी सर्जरी, ये नाम सुनकर लगता है उतनी बड़ी सर्जरी है नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे काम किया जा रहा है, इसलिए ना तो ज्यादा बोन लॉस हो रहा है, ना ब्लड लॉस हो रहा है। अगर हम मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से यानी सबवास्कुलर मिडवास्कुलर अप्रोच से करें तो रिकवरी भी फास्ट होती है। थैंक यू।